दोस्तों नमस्कार। आपने थंबनेल तो देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि गलती किसकी, मनीष कश्यप की, रिक्शा वाले की या आप जैसे दर्शकों की। तो देखिए, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या किसकी गलती है, या मनीष कश्यप की गलती है, या रिक्शा वाले की गलती है, या आप दर्शकों की गलती है। तो पहला चीज़ तो आपको एक चीज़ क्लियर बता दें कि दर्शक जो होते हैं, दर्शक को तो कुछ पता रहता नहीं है कि ये मुद्दा क्या है, इसके पीछे कौन है, इंसान क्या है और इसके पीछे एजेंडा क्या है। ये तो किसी को नहीं पता रहता है। तो इसमें तो एक चीज़ कह सकते हैं कि इस मैटर में दर्शकों की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो मनीष कश्यप की भी एक तरह से गलती नहीं है। वो देखे हैं कि हाँ, रिक्शा वाला जा रहा है, रिक्शा चला रहा है, तो अब मान लीजिए आपको रोड में कोई भीख मांगते मिला, आप उसके पास 2 रुपया है, तो आप तो उसको 2 रुपया दे दीजिएगा। वो बेचारा अपना, क्या आप क्रिमिनल है, चोर है, बदमाश है, क्या है, ये तो आपको पता नहीं चलेगा। इवन अगर 2 रुपया जिसको दीजिएगा, कोई रिक्शा चला रहा है, कहीं भी आप जाते हैं, तो लोगों के अंदर, खास करके बिहार के लोगों के अंदर एक चीज़ होता है, जात पूछने का, कि आप कौन से जात से हैं, क्या नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो मनीष कश्यप हैं और दीपक शर्मा से जो मिले हैं, जो रिक्शा वाला है, वो उनके जात या पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो हो सकता है कि एक मुद्दा ये हो कि ये इनके कास्ट का है, तो सोचे होंगे कि हम इसका हेल्प कर देते हैं तो ये आगे बढ़ जाएगा या हो जाएगा। चलिए ठीक है, हेल्प किस अपने भी कास्ट में करें। अगर सब लोग अपने ही जात का अगर हेल्प करने लगे तो सबका जात आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा एक तरह से। तो मनीष कश्यप की भी गलती एक तरह से नहीं कह सकते हैं। दूसरा बात कि कोई अगर हेल्प कर रहा है तो उसके पीछे वो देखने तो नहीं जाएगा ना कि पहले क्या रहा है, क्रिमिनल रहा है, चोर रहा है, बदमाश रहा है, उसका वास्तु स्थिति पहले का क्या है और अभी का क्या है। वो तो देखेगा कि हाँ, ये रिक्शा वाला है, चाहे भीख मांग रहा है, चाहे अपाहिज है, चाहे अनाथ है, तो इसको हम मदद कर देते हैं मेरे से जो हो सकता है। ऐसा ही गलती एक बार मनीष कश्यप से एक और बार हो गया है। वो जो आपका बता दें, जो अयांश का मामला आया था, अयांश के मामले में पूरा फंडिंग हुआ एक तरह से, जो कि अभी मीडिया वाले उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप भैया से ये गलती हुई है। ठीक है, तो अब ये चीज़ उनके पीछे मनीष भैया को भी सोचना चाहिए कि जो जिस मैटर पे जा रहे हैं, जिसको दिखा रहे हैं, उसके पहले जर्नलिज्म तो ये नहीं होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हम जो आपसे बात किए अभी, ये तो नॉर्मल हेल्प हुआ कि आप किसी को हेल्प कर दिए। लेकिन अगर आप समाज में एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, समाज आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, तो आपको तो थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ेगा ना। अब जैसे पत्रकार हैं, चाहे कोई भी पत्रकार हो, अंजना ओम कश्यप हो, चाहे कोई भी हो, चाहे क्रिमिनल एनालिस्ट जो होते हैं, जो पेपर में लिखते हैं या जो करते हैं, तो सब लोग उसकी तहकीकात करते हैं ना। तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। आप बड़ा बड़ा स्कैंडल पे देख लीजिए, जैसे अमिताभ बच्चन पनामा पेपर्स में उनका नाम आया था, तो लोग ऐसे ही नहीं ना नाम डाल देते किसी का कि हाँ ये है। चाहे अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो थोड़ा बहुत आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें, फिर उसको अपने मतलब पब्लिश करें, या यूट्यूब के माध्यम से, या अपने चैनल पे स्टोरी चलाएं, या फिर ये तो बड़ा बड़ा मीडिया हाउस में होता है कि स्टोरी प्लांट किया जाता है। तब आपको बता दें, मनीष कश्यप की यहाँ से गलती नहीं है, एक तरह से बोलते एक चूक हुई है, जो कि चूक को मिटाया जा सकता है, उसको मतलब ठीक किया जा सकता है। कि बार बार चूक होना, अगर समाज में आप रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं तो गलती नहीं की, चूक नहीं होना चाहिए। अयांश का मामला में भी वो चूक गए थे, और ये रिक्शा वाला का मैटर में तो बुरा तरह से चूक गए हैं। तो मनीष भैया की ये गलती नहीं है, एक चूक है, इसको हम चूक की नज़र से हम लोग देख सकते हैं। तो मनीष भैया पे हो गया डिस्कशन कि क्या है क्या नहीं। अब बात करते हैं रिक्शा वाला की। अब रिक्शा वाला क्या है, अब वो किसी के कोई उसके रिक्शा में बैठा है तो बात कर रहा है, उसने नहीं बताया है कि अपना सच्चाई क्या है, उसकी बहन की सच्चाई क्या है, क्या करती है क्या नहीं करती है, इसके ऊपर भी सोचने वाली बात है। वो नहीं बताया है तो एक तरह से गलती उसका भी है। और तीसरा गलती रिक्शा वाला का गलती तो है ही, क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया है कि वो क्या है क्या नहीं है। सच में उसको पैसे की ज़रूरत है। ऐसे क्या होगा ना कि कोई भी आदमी है वो बोलेगा कि हम गरीब हैं, हम ये हैं, अब जबकि उसके पास हर चीज़ रहेगा। और जो रियल जिसको ज़रूरत पड़ेगा कि हाँ हम गरीब हैं, जो सही में एक रिक्शा वाला होगा। इसे पटना में बहुत सारे रिक्शा वाले हैं जो कि बहुत शर्मा, यादव, कुर्मी, लोहार, कुहार सब जात के होंगे, लेकिन पार्टिकुलर वो वीडियो बना, उस आदमी का वीडियो बना है, तो ये तो उसके लिए हुआ। बहुत सारे लोग जो रियल में मजबूर होंगे, अदर लोग होंगे, उनके ऊपर वीडियो नहीं बना है, उनका हेल्प नहीं हुआ है, जिसको रियल में ज़रूरत होगा। तो ये गलती रिक्शा वाले की है, रिक्शा वाले को बताना चाहिए था, और मनीष कश्यप को भी सोचना चाहिए था कि हाँ क्या है। अगर हम कोई स्टोरी पब्लिश कर रहे हैं, आप हेल्प कीजिए, नो डाउट। अगर आप हेल्प कर रहे हैं किसी को तो अपने कास्ट में कीजिए, अदर कास्ट में कीजिए, अपने घर में कीजिए, अपने धर्म में कीजिए, कहीं पे कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर उस हेल्प को मोनेटाइज करा रहे हैं एक तरह से,
चैनल पे वीडियो बना के या न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख के आपको उसके लिए पैसे मिल रहे हैं, आप उसको वीडियो बना रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके अंदर। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना पड़ेगा और थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि हाँ ये आदमी सही है या नहीं है। इस वीडियो को, जैसे कोई भी यूट्यूबर होता है या कोई भी मीडिया वाला होता है, सब लोग अपना कोई वीडियो पब्लिश करने के पहले एक चीज़ रिसर्च जरूर करते हैं कि हाँ ये न्यूज़ हमको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। मतलब रिक्शा वाले की तो गलती है ही, मनीष कश्यप से चूक हुई है। और तीसरा है कि व्यूअर आपको, आज मनीष कश्यप जैसे लोग अगर अपने आप को भगवान समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आज मनीष कश्यप जो लाइव में आकर बोले हैं, ठीक है आपके ऊपर जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, चाहे जो भी लोग पहुंच जा रहे हैं आपके, मतलब एक तरह से कहिए तो आपका एंटी है, चाहे आपसे हेट करने वाले लोग हैं, चाहे अपना व्यू पाने के लिए कर रहे हैं, चाहे अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है उनका तो गलत है, वो तो गलती है ही, वो लोग छोटे लोग हैं, आगे बढ़ने के लिए वो लोग हो सकता है कुछ गलती कर दे। लेकिन आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आपके पास 5 मिलियन होने वाला है जैसा आपने कहा, लेकिन आप खुद को अगर भगवान से कंपेयर कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण रण छोड़ के भाग गए थे, तो ये तो गलत है। भगवान को आप क्यों बोल रहे हैं कि भगवान रण छोड़, कौन कृष्ण भगवान किस ग्रंथ में लिखा है, कौन ब्राह्मण लिखा है कि जो कृष्ण जी जो थे वो रण छोड़ के भाग गए थे? ये किसी पार्टिकुलर भगवान को ऐसे बोलना कि रण छोड़ के भाग गए थे, ये करके गए थे, तो ये गलत है या सही है? आप कमेंट करके बताइए कि भगवान कृष्ण रण छोड़ के भाग गए थे, महाभारत में ये छोड़ के भाग गए थे, ये कृष्ण कहीं छोड़कर नहीं भागे थे। उन्होंने एक अपना जो पूरा टर्म है उस निभाया था। वो एक, मान लीजिए एक राजा भी थे, तो राजा के होते हुए उन्होंने अपना पूरा मतलब एक राज्य निर्वहन किया था, उसके बाद सत्ता को किसी और के हाथ में देकर चले गए थे। अब सत्ता तो जिंदगी भर, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी तो भगवान नहीं ना है, और नरेंद्र मोदी चले जाएंगे आज से 5 साल बाद, तो इसका मतलब ही थोड़ी हुआ कि रण छोड़ के भाग गए कि नहीं इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, चलिए आडवाणी जी अब इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो रण छोड़ के भाग गए। वो डेमोक्रेसी में उनका कोई मतलब नहीं है, इंडियन डेमोक्रेसी में लोग उनको वैल्यू नहीं देता है कि आडवाणी जी इस देश के नेता है। कोई भी आदमी होता है जो अपने टर्म पीरियड से रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद वो रण छोड़कर नहीं भागता है, वो अपना एक रिटायरमेंट के बाद एक होता है कि हाँ हमने वर्किंग पीरियड खत्म हो गया, अब हम इसके बाद अपना दूसरा लाइफ जीते हैं। तो कृष्ण भगवान भी यही किए थे। और ये मनीष कश्यप जो पार्टिकुलर कृष्ण भगवान को टारगेट करके बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान ये किए थे, रण छोड़कर भाग गए थे, भगवान रण छोड़कर नहीं भागे थे। तो आप दर्शकों से निवेदन है कि आप किसी को इतना भी सपोर्ट नहीं कर दीजिए, इतना भी अंधा भक्त नहीं बन जाइए। ठीक है आप भक्त बनिए, जो बनना है बनिए, लेकिन अंधा भक्त नहीं बनिए कि लोग अपने आप को भगवान समझने लगे और भगवान को गलत ठहराने लगे कि भगवान रण छोड़कर भाग गए थे, ये छोड़कर भाग गए थे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और कोई भी लोग हो जो कला मतलब मीडिया के क्षेत्र में हो या फिल्म स्टार में हो या कहीं भी हो, तो उनको जो भगवान बनाता है वो दर्शक बनाता है। तो दर्शक आप लोग हैं, आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को भगवान बनाइएगा तो ये गलत है, क्योंकि ये लोग अपने आप को भगवान समझ बैठते हैं और बोल रहे हैं कि किसी का भी हेल्प करेंगे। ठीक है भाई करिए, लेकिन उसको आप मोनेटाइज नहीं कीजिए ना। लोग बहुत लोग हैं, बहुत लोग हेल्प करते हैं। अजीम प्रेम जी जो विप्रो के हैं उनका फाउंडेशन चलता है, रतन टाटा का चलता है, लेकिन उस हेल्प को कोई वीडियो बना के या मीडिया में डाल के या अपने प्रोफेशन में लाकर मोनेटाइज तो नहीं करता है ना। आप एक 20,000 25,000 का मोबाइल दीजिएगा, लेकिन उसको मोनेटाइज कर दीजिएगा, 2 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ जाएगा मोनेटाइजेशन से। तो ये गलत है, आपको इस चीज को सोचना पड़ेगा, क्योंकि समाज में हर कोई अपना एक स्टेबल जगह पे चल जाता है तो उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाता है। आपको उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा। अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाइएगा और इस घमंड में रहिएगा कि नहीं हम तो किसी का भी हेल्प करेंगे, कुछ भी कर, ठीक है भाई करो, जिसको हेल्प करना है करो, लेकिन उसको मोनेटाइज न करो। और दूसरा बात कि भगवान पे जो तुम बोले हो कि श्री कृष्ण भगवान रण छोड़कर भाग गए थे, तो ये तो जिनके भगवान है कृष्ण भगवान, उनको सोचना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान रण छोड़कर भागे थे या रिटायर हुए। तो हम तो आपको क्लियर बता दिए कि दोस्तों अब इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं और ये आप सोचिए, आप अपने दिमाग पे जोर डालिए कि गलती किसकी है, मनीष कश्यप की है या रिक्शा वाले की है या आप जैसे व्यूअर की है जो ऐसे ऐसे मीडिया वालों को भगवान बना बैठे हैं। 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया तो आप भगवान हो गए, भगवान को आप गलत बोलिएगा, ये आपके ऊपर है न। मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, उनसे चूक हुई है, आप चूक को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन आप भगवान को, श्री रामचंद्र को भी बोल दिए आपकी रामचंद्र गलत किए थे। अरे रामचंद्र क्या गलत किए थे? रामचंद्र अगर गलत किए रहते तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते। आपके अगर 5 मिलियन फॉलोअर के जमाने में आज राम जी जिंदा होते तो आप कहते कि नहीं हम तो 5 मिलियन वाले हैं, आप 1 भी मिलियन वाले नहीं हैं, तो आप भगवान नहीं हुए, हम भगवान हैं। ऐसा थोड़े होता है।
भगवान से गलती होता है, गलती आप करते हैं, चूक हो रही है तो आप उसको ठीक कीजिए ना। आप अगला न्यूज जब कीजिएगा कहीं पे जाके तो उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, पब्लिश करने से पहले एटलीस्ट रिसर्च कर लीजिए कि हाँ ये आदमी क्या है। अगर आपको हेल्प करना है पर्सनल लेवल पे आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये डिसाइड कीजिए कि गलती किसकी है, मनीष कश्यप की या रिक्शा वाले की, या आपकी गलती है जो ऐसे ऐसे पत्रकारों को आप महान बनाते हैं और ये अपने आप को भगवान समझने लगते हैं।